बिहार दरोगा 2446 सीट जिसका ज्वाइनिंग 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होना था, लेकिन इसी बीच 1 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगा दिया गया था और जिसका ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो सका है। 1 दिसंबर के बाद इसका अगली सुनवाई 3 जनवरी को होना था और 1 दिसंबर के सुनवाई में बताया गया था कि अगली हियरिंग तक, यानी कि 3 जनवरी को जो हियरिंग होना था उस दरमियान इस संबंध में कोई आपका ज्वाइनिंग नहीं जारी किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किया जाएगा, नहीं कोई ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। हालांकि इसी बीच जेलर का जो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट था उसका ज्वाइनिंग हुआ है, वो लोग ज्वाइन किए हैं। चूँकि 3 जनवरी का इसका हियरिंग होना था, लेकिन किसी कारण से 3 जनवरी को नहीं हो पाया। 3 जनवरी को 153 नंबर पर लिस्ट था, जबकि 150 तक हुआ था। तो आज इसका जो लिस्ट हुआ था उसमें 86 नंबर पे था और आज इसका सुनवाई हुआ है और फाइनली केस को स्टे वाइकेंट किया गया और साथ ही साथ केस को ही डिसमिस कर दिया गया है। और देखिए इसमें केस क्या था, तो पिटिशनर आपके सुधीर कुमार गुप्ता हैं। केस नंबर आपका 13689 है, 13689/2021। पिटिशनर सुधीर कुमार गुप्ता, पिटिशनर एडवोकेट रितिका रानी थी, है ना। 1 दिसंबर को एक आया था एक्शन डेट। आज जो केस डिसमिस हुआ है और स्टे वैकेंट हुआ है, इस संबंध में जो है अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन ये केस को डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है। और इस संबंध में लगभग 268 लोग पिटिशनर थे जिनका नंबर दरोगा से ज़्यादा था, लेकिन सर्जेंट के कट ऑफ से ज़्यादा था लेकिन दरोगा के कट ऑफ से कम था। लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि हम लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि कोई सही आधार नहीं था, कोई मजबूत बेस नहीं था। ये पहले से ही पता था कि केस डिसमिस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगा, आयोग के वकील के द्वारा बताने में थोड़ा समय लग गया और फाइनली जब हियरिंग हुआ तो केस ही डिसमिस हो गया। इसमें टोटल 268 लोग पिटिशनर थे और जिसमें से मेन पिटिशनर जो इसका है वो सुधीर कुमार गुप्ता हैं। तो अब लगता है कि बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग होगा 2446 लोगों का, क्योंकि स्टे वैकेंट हो चुका है। और जो सुधीर कुमार गुप्ता हैं, इनका जो मेरिट है वो मेरिट में इनका कितना नंबर था और कितना पे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो केस हुआ उसमें सुधीर कुमार गुप्ता ही का है। तो उस संबंध में देखिए एक आयोग ने अपना हलफनामा जो दायर किया है काउंटर फाइल, उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि इन लोग का क्या नंबर था और क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो ये है आपका आयोग के द्वारा 73 पेज में हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें देखिए ये एक फ़ोटो, इसमें ये भी एक पेज था जिसमें देखिए स्पष्ट है कि 1 नंबर पे सुधीर कुमार गुप्ता हैं। एक नंबर पे देखिए सुधीर कुमार गुप्ता हैं, जिनका रोल नंबर है और उनका कैटेगरी जनरल है और ओवरऑल उनका रैंक 854 है। उनका जो रैंक है 854 है, लेकिन रैंक ऑफ लास्ट कैंडिडेट इन एसआई, मतलब जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में लास्ट में एसआई में हुआ है, उनका रैंक जो जिनका 552 था उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। जबकि रैंक ऑफ लास्ट कैंडिडेट इन एएसजे जिनका 707 है। कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी में ओवरऑल जो रैंक आया नंबर बेसिस पे, मार्क्स के आधार पे, उसमें जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है वो न्यूनतम 552 जिसका रैंक था उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि जिनका 553 रैंक था उनका नहीं हुआ है, 552 से नीचे वाले का सिलेक्शन हो गया है एसआई में। वहीं एएसजे में जिनका 707 रैंक था उनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि ये रिजल्ट इन सार्जेंट के फिजिकल में फेल थे। तो इनका नंबर सार्जेंट का जो कट ऑफ गया था उससे तो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इनका एसआई में और एएसजे में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इनका रैंक जो है वो कम है ना। देखिए इनका रैंक है 854, जबकि एएसआई में सिलेक्शन हुआ है आपका 552 पे और एएसजे का सिलेक्शन हुआ है 707 में। इसी तरीक़ा से बाकी का आयोग ने दिया है, बाकी भी 9 लोगों का है। जैसे 2 नंबर पे आपका मनीष कुमार है, उनका कैटेगरी बीसी था और बीसी कैटेगरी में इनका रैंक था 2041, जबकि बीसी कैटेगरी में एएसआई का उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनका रैंक 952 से कम है और एएसजे में 973 से कम है। ठीक उसी प्रकार से आगे विनय कुमार चौधरी हैं जो कि एससी कैटेगरी के हैं और उनका रैंक 4654 है, जबकि सिलेक्शन 3552 तक हुआ है एएसआई में, 3609 हुआ एएसजे में। उसी तरीक़ा से अगला जो है वो
आकृति कुमारी हैं, जो कि एससी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं और इनका 6553 रैंक था। हालांकि इसका आयोग ने नहीं दिया क्योंकि इनका लिख दिया है रिमार्क्स बेलो मेरिट, ठीक है, क्योंकि महिला लोग का जो था सबका फिजिकल एक ही था, इसलिए उसका फिजिकल तो अलग था नहीं। आगे है प्रभात कुमार, जो कि EWS कैंडिडेट हैं और 2535 इनका ओवरऑल रैंक है, लेकिन सिलेक्शन हुआ 1143 वाले का एएसआई में, 1152 वाले का एएसजे में। इसी तरीका और कैटेगरी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। EWS का है, फिर भी एससी का है, EBC का भी आपका दिया हुआ है। यानी आयोग ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कोई धांधली नहीं हुआ है मेरिट में, और जिसको ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल दिग्भ्रमित हो रहे हैं किसी की बातों में आके। जिसका भी रैंक था वो स्पष्ट रूप से आयोग ने बता दिया ओवरऑल रैंक उसका क्या है और उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। यहाँ स्पष्ट करना होगा, उचित समझता हूँ कि उन्हीं लोग का सिलेक्शन हुआ है जो कि अपने मार्क्स के आधार पे सही थे। जैसे कि आपका जनरल में 145 नंबर पे सार्जेंट का सिलेक्शन हुआ है, दरोगा का 160.2 लगभग पे सिलेक्शन हुआ है, और एएसजे का 158.2 जिनका जनरल में मार्क्स था उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर रैंक वाइज बात करें तो आयोग यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि जनरल में जो एएसआई सेलेक्टेड हुए हैं जिनका रैंक 552 से कम है, यानी 551 है, इस तरीक़ा से है, जो 552 से ऊपर हैं वो फेल हैं। अगर एएसजी की बात करें, जिसको असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिला है, उनका रैंक अगर 707 से जनरल कैटेगरी में नीचे है तब उनको मिल चुका है। चूँकि सुधीर कुमार गुप्ता का रैंक 854 है, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आयोग के इस दलील पर, जो उसका फैक्ट था, उसके आधार पर कोर्ट ने केस को ही डिसमिस कर दिया है। और फाइनली सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, और शायद हम लोगों के लिए नया साल, क्योंकि हम भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, बहुत हम लोग निराश थे, नया साल भी नहीं मना पाए, बहुत उदास थे हम लोग कि क्या होगा। लेकिन फैक्ट पता था कि आयोग इस बहाली को पूरी पारदर्शिता पूर्वक किया है और फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, और अब आ चुका है। अब उम्मीद है कि इसी मंथ में, जनवरी में, हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो जो भी सिलेक्टेड लोग थे वो सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनको कन्फ्यूज़न था, जो केस किए हुए थे क्योंकि मेरा नंबर ज़्यादा है और सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो शायद वो अब सेटिस्फाई हो चुके होंगे कि मेरा मेरिट उतना नहीं था सिलेक्शन लायक, जिसके कारण हम लोग फेल हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।